सो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मीना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले व्हाट इज़ प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रांजिट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती है एक मेडिकल रेप्स के करियर में। सारी चीज़ों में ही उससे काम करना पड़ता है। इवन कई बार इंटरव्यू में भी इसमें से कुछ चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको मैं सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन बताने वाला हूँ, विथ एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले करते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के बारे में आपके मैनेजर आपको कभी भी फ़ोन कर सकते हैं जब आप फील्ड में ज्वाइन करोगे। आपका प्राइमरी नहीं बढ़ रहा है, आपका सेकेंडरी नहीं बढ़ रहा है, पार्टी का आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास ज़्यादा हो रहा है, आपके ऑर्डर नहीं लग रहे हैं, पार्टी का डेबिट नोट है, पार्टी का क्रेडिट नोट है, सारी चीज़ें आपको सुनने में आना ही आना है। तो देखो, पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी सेल क्या होती है और एक ट्रांजिट के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है, जब कंपनी में सपोज करो ये एक दवाई है ना, ये मेडिसिन है, ये कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग होके कहाँ पे आती है, CFA पे। CFA जो कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंसी रहती है, जहाँ पे कंपनी से सीधा स्टॉक आता है दवाइयों का, वो होता है CFA। ठीक है, अब CFA से कहाँ आएगा गुड्स, क्योंकि जो स्टॉकिस्ट है जो कि आपकी सिटी में होलसेलर रहेंगे, आप जहाँ पे भी ज्वाइन करोगे 3 से 4 आपके होलसेलर रहेंगे, तो CFA से गुड्स कहाँ आएगा, आपके स्टॉकिस्ट पे। सो गाइस, जब CFA से गुड्स जो रहता है वो डिस्पैच हो जाता है, बाकी स्टॉकिस्ट को नहीं मिलता है, मतलब ऑन द वे रहता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिट। मतलब कि गुड्स जो CFA वहाँ से निकल जाता है, जैसे ये दवाई ये CFA से निकल चुकी है, बाकी जहाँ पे मिलना है स्टॉकिस्ट पे वहाँ तक ये नहीं पहुँची है, तो जो इसके बिटवीन जो दवाई रहेगी ये जहाँ पे, उस प्रोसेस को हम ट्रांजिट बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारी प्राइमरी सेल। जब कोई हम गुड्स को CFA से बिल करा लेते हैं, स्टॉकिस्ट पे आ जाता है वो गुड्स, उसको हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेल के बारे में। सेकेंडरी सेल क्या होता है, देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, CFA से स्टॉकिस्ट पे गुड्स आ गया। सेकंड स्टेप में स्टॉकिस्ट से जब केमिस्ट पे, देखो स्टॉकिस्ट कोई अपने लिए तो गुड्स बुलाएगा नहीं, उसका टारगेट क्या रहता है कि जो मेरे पास गुड्स आया वो जाके किसी पार्टी को मैं दे दूँ, मतलब जो भी मेडिकल्स रहते हैं वहाँ से अगर ऑर्डर आते हैं तो वो जो गुड्स रहता है वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सेकेंडरी सेल। और हमेशा सभी के लिए सेकेंडरी सेल काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहती है। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉकिस्ट से केमिस्ट पे गुड्स जाएगा तो इससे एक बेनिफिट क्या होगा कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर लगेंगे। स्टॉकिस्ट के पास गुड्स कम रहेगा तो वो वापस से ऑर्डर लगाएगा किस पे, CFA पे। तो ये प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए हमेशा आपको टारगेट करना है कि जो आपका सेकेंडरी सेल से, मतलब कि आपके स्टॉकिस्ट से आपका जो गुड्स है वो जल्दी से जल्दी केमिस्ट पे जाए, जल्दी से जल्दी स्टॉकिस्ट का गुड्स खाली हो जाए। इस प्रोसेस को हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं। और हमेशा कभी कभी सेकेंडरी सेल पे भी टारगेट होते हैं। और आपके मैनेजर, आपके RM DM जब भी आपके पास आएंगे तो वो आपसे यही पूछेंगे कि इस मंथ का आपका सेकेंडरी टारगेट क्या है, मतलब आपने कितना सेकेंडरी प्लान करके रखा है। सेकेंडरी सेल सबसे ज़रूरी सेल होती है, बस इतना मान के रखिए। इसके बाद ही प्राइमरी सेल्स आती है। इसके बाद हम करते हैं ऑर्डर की बात, जिसको ऑर्डर की बात हमने यहाँ पे कर ही ली है, क्योंकि देखो CFA से पहले गुड्स कहाँ आया, स्टॉकिस्ट पे, फिर स्टॉकिस्ट से गुड्स कहाँ गया, केमिस्ट पे। अभी केमिस्ट पे जब गुड्स आता है तो स्टॉकिस्ट पे गुड्स क्या कम होने लगता है धीरे धीरे, फिर से वो वापस रिपीट ऑर्डर कहाँ करेगा, CFA की। CFA से बोलेगा मुझे इस ब्रांड के इतने बॉक्स और चाहिए, तो ये वाली जो प्रोसेस होती है वो हो जाएगी ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, देखो अभी कंपनी जो हमारे स्टॉकिस्ट रहते हैं उन्होंने CFA से गुड्स ले लिया, बाकी CFA को क्या है, इन्हों पे करना रहता है। जनरली ये CFA को पे नहीं करती है, CFA को ये चेक कुरियर करते हैं, पे करते हैं सीधा कंपनी को। जो चेक रहता है वो कंपनी के नाम का रहता है, बाकी जो CFA रहते हैं वो कंपनी के अकाउंट में चेक को लगा देते हैं। तो ये होता है आउटस्टैंडिंग। इनको ओनली 21 डे का टाइम मिलता है। जो हमारे स्टॉकिस्ट रहते हैं, ये अगर आज, जैसे आज 1 तारीख को इन्होंने किसी कंपनी से गुड्स मंगाया, तो वहाँ से उस कंपनी को इनको पे करने के लिए 21 डे का टाइम मिलता है। अगर 21 डे से ज़्यादा डिले करता है स्टॉकिस्ट, तो उसकी बात हम आगे करने वाले हैं कि फिर क्या होने वाला है। तो ये आउटस्टैंडिंग हो जाता है। आउटस्टैंडिंग मतलब स्टॉकिस्ट को जो कंपनी को पैसा देना रहता है, उस जो प्रोसेस रहती है उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं।
ठीक है। इसके बाद आ जाता है डेबिट नोट। देखो मैंने यहाँ पे सीधे बात कर ली थी कि अगर 21 दिन के अंदर जो स्टॉकिस्ट है वो पैसा नहीं दे रहा है कंपनी को, तो कंपनी उसको इंटरेस्ट चार्ज करती है। उसके जो अमाउंट रहता है उस पर जो भी कंपनी के नॉर्म्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो उस इंटरेस्ट को बोलते हैं डेबिट नोट। क्योंकि ऑन टाइम पेमेंट कंपनी को नहीं मिला है तो कंपनी उस पर जो स्टॉकिस्ट है उस पर डेबिट नोट चार्ज करेगी। और कई बार ऐसा होता है जैसे चेक बाउंस हो गए तो कंपनी ओडी पे कर देती है, मतलब पहले आप पेमेंट करो उसके बाद ही आपको कोई भी गुड्स दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है क्रेडिट नोट। अभी क्रेडिट नोट क्या होता है, देखो डेबिट नोट तो आपने समझ लिया, क्रेडिट नोट क्या होता है। देखो कई बार क्या होता है जैसे स्टॉकिस्ट ने काफ़ी सारी मेडिसिन बुला ली, अभी क्या हुआ कि उस प्रोसेस से, उस स्पीड से उसके पास से जो गुड्स है वो समझो कि आप केमिस्ट पे नहीं जा रहा है। स्टॉकिस्ट ने काफ़ी सारी मेडिसिन बुला ली, बाकी उस स्पीड से जो गुड्स जाना चाहिए, जैसे 1 लाख का उसने गुड्स बुला लिया है, बाकी केमिस्ट पे जा रहा है हर महीने 5,000, 10,000, 3,000, 2,000। तो इससे क्या आएगा, जो एक दवाई की टाइम रहता है कि 1 साल या 1.5 साल बाद वो एक्सपायर होने वाली रहती है, तो जब वो एक्सपायर होगी तो इसके बदले में स्टॉकिस्ट को तो लॉस हो जाएगा। तो क्या करता है वो एक जो एक्सपायर दवा रहती है, इवन कई बार क्या केमिस्ट के लेवल पे भी काफ़ी सारी मेडिसिन एक्सपायर होगी तो वो जिस कंपनी की रहेगी वहाँ पे रिटर्न करेगा स्टॉकिस्ट को, स्टॉकिस्ट वापस से C&F को भेज देगा। तो इसके बदले में उसका एक क्रेडिट नोट बनेगा कि आपने मुझे 5,000 की दवाइयाँ एक्सपायरी वापस करी है, तो आपके अकाउंट में 5,000 का क्रेडिट नोट आ गया है। तो जब भी स्टॉकिस्ट कोई नया गुड्स लेगा उसमें से वो 5,000 माइनस हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट, है ना। सबसे लास्ट में बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो स्टॉकिस्ट है, स्टॉकिस्ट पे जितना बिग गुड्स रखा हुआ है आपकी कंपनी का जितना भी गुड्स CFA से आके स्टॉकिस्ट पे रखा होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। वो आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा हमेशा। क्लोजिंग स्टॉक जितनी आपकी सेल हो उससे 1.5, मतलब आपका जैसे सपोज करिए 1 लाख का आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी सेल्स है, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक भी करें। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं मैसेज में। सो थैंक यू वेरी मच।